गाइस, इस चैनल पे आपको नेट एग्ज़ाम जेआरएफ हो या सीएसआईआर हो उसके लिए क्लासेस मिल जाएंगी। ये है जेआरएफ एनटीए का पेपर फर्स्ट जिसकी डेली क्लासेस आपको मिलते हैं, वो भी फ्री में। पीडीएफ भी अवेलेबल है, लिंक सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये पेपर आपके सभी के लिए होता है, चाहे कोई आर्ट साइड से नेट जेआरएफ क्लियर करना चाह रहा हो या कोई साइंस से या कॉमर्स से, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है कंपलसरी। तो इसके लिए आज मैं स्टार्ट करने वाली यूनिट फर्स्ट से, जिसमें हम कवर करेंगे शिक्षण की अवधारणाएं, शिक्षण की परिभाषाएं और शिक्षण के उद्देश्य। ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। कंप्लीट क्लास को देखोगे तो कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका यही है, क्योंकि ये पेपर आपका मेंटली है, आपकी थिंकिंग पावर जो है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है उसे चेकआउट करता है, और वो आपकी मैं क्लियर करा दूंगी। तो सबसे फर्स्ट हम चेकआउट करते हैं शिक्षण की अवधारणाएं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग का वो क्या है। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में टीचिंग को लेके क्या आता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट देखती हूँ मैं कि विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जीवन सिखाते सीखते रहना है। तो इसके लिए अगर मैं कहूँगी तो अब हम दो वर्ड आए हैं, औपचारिक या अनौपचारिक। अब आपको ये वर्ड क्लियर होने चाहिए, औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। देखो, औपचारिक का मतलब होता है कि जो आप किसी शिक्षण संस्थान यानी कि टीचिंग, जो आप स्कूल में जाते हो या आप कहीं भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो या आप बुक्स से जो नॉलेज लेते हो वो आपकी आती है औपचारिक। अनौपचारिक आती है जो आप डेली लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते जाते हो। तो दोनों को मिला के जो आप एजुकेशन ग्रहण करते हो उसे हम शिक्षा कहते हैं, जिसे हम सीखता या सिखाना भी कह सकते हैं। किंतु संकुचित रूप से शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षण ग्रहण करना है, जो कि मैंने आपको भी समझाया। देन है वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, न कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना। यानी कि अगर हम जो हमारा लेटेस्ट है या प्रेजेंट का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ये कहता है कि बच्चों को चीज़ें सिखानी है, उसके माइंड में बिठानी है, बट फोर्सफुली नहीं। उसे एजुकेशन ऐसे पढ़ाओ, उसका माइंड सेटअप इस तरह करो कि एजुकेशन सिखाने के लिए या उसे स्टडीज़ कराने के लिए फोर्स ना लगाना पड़े, वो डायरेक्टली वो चीज़ें करे। तो शिक्षा का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना है, शिक्षण का टीचिंग का। देन है जबकि शाब्दिक अर्थ सीखना या सीख देना है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को नए नए ज्ञान देकर शिक्षित करता है। तो शिक्षण का मतलब क्या है, शिक्षा प्रदान करना बच्चे को बिना फोर्स के। औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी रूप से वो आप ले सकते हो, ठीक है। औपचारिक है तो आपका टीचर देता है, अनौपचारिक है तो आप अपने लाइफ लेसन अपने एक्सपीरियंस से उसे सीखते हो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि है शिक्षण की परिभाषाएं। इससे जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो आपको लेटेस्ट वीडियोस में मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो चेकआउट कर लेना। तो डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अकॉर्डिंग अपने माइंड के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन दी थी। सबसे फर्स्ट है शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन जीवन का अर्जन करता है। इस संदर्भ में विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। ये परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो आपको ये जरूर पूछी जाती है। सबसे फर्स्ट है रियांस के अनुसार। रियांस ने इसके लिए कहा था, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। यानी कि किसी भी दूसरे इंसान को हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी चीज़ें उसे बता रहे हैं, वो हमारी सभी शिक्षण के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि हम किसी न किसी वे में उसे ज्ञान ही दे रहे हैं। तो ये रियांस का कहना था। गेज के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों में के व्यवहार में आपेक्षिक परिवर्तन करना है। यानी कि गेज ने कहा कि शिक्षण वो है जिससे दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में आप परिवर्तन ला सको, तो वो आपकी शिक्षण है। इसके लिए B.O. स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। यानी कि अधिगम क्या होता है, आपका पढ़ना, टीचिंग, ठीक है। तो अधिगम यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है, अगर हम उसमें स्टूडेंट को प्रेरित कर पाते हैं तो वो हमारा शिक्षण है। कुछ भी सीखना हो तो वो आपका अधिगम होता है। देन महात्मा गांधी ने कहा, ये तो आपको याद ही होगी, बीएड में भी आपने करी है, अगर बीएड करी है तो कुछ स्टूडेंट ने। अदरवाइज शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चों, यह मनुष्य के शरीर, आत्मा और मन में विद्वान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। बहुत आती है ये डेफिनेशन कहीं भी आपसे पूछने के लिए, तो ये महात्मा गांधी की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है हमारा लास्ट और थर्ड पॉइंट, शिक्षण के उद्देश्य। इसी टाइप से आपको सभी यूनिट कंप्लीट कराऊंगी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ क्लास चेकआउट कर लेना, आपको मिल भी जाएंगे। तो राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। यानी कि शिक्षा क्या है,
एक समाज शिक्षित होता है तो उसका मतलब है कि समाज में डेवलपमेंट हो रहा है, समाज में चेंजेस हों, नई थिंकिंग को वो एक्सेप्ट करे। और अगर वो नहीं होता तो शिक्षण जो कार्य है वो हमारा बेकार है, ये कहना था डॉक्टर राधाकृष्णन का। क्योंकि उनका मानना था कि नई नई सोच वो आपकी किसी भी तरीके से हो, उसे हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। शिक्षण के लिए उद्देश्य होना आवश्यक है। यदि शिक्षण समाज की आवश्यकताओं एवं लक्ष्यन्मुखी नहीं होगा तो गतिशील समाज का निर्माण नहीं हो सकेगा। सेम अगर हम पुरानी ही पीढ़ी की बातों में रहेंगे तो हमारा समाज गतिशील नहीं रहेगा और हम समाज में काफ़ी पीछे, या मैं कहूँगी देश में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो इस प्रकार शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे फर्स्ट है बालक की क्षमता का विकास करना। किसी बच्चे में कितनी एबिलिटी है उसको उसके पीक पॉइंट तक लेके आना शिक्षा का उद्देश्य। सेकंड, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों को विकास करना। थर्ड है जीवन शैली को व्यापक बनाना। फोर्थ है ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना, यानी कि इतनी एजुकेशन हो कि उससे आप कमाई भी कर पाओ। ठीक है, जीविकोपार्जन यानी कि आप अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे या जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी कर पाओ, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा उन्हें सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, यानी कि क्रिएटिव बनाना बच्चों को, वो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आज की क्लास यही एंड होती है। डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको डेली क्लास को, चैनल को चेकआउट करना है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने के लिए इससे मिला है, वो भी फ्री में PDF मिलेगी एंड हैंडमेड नोट्स भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तब तक हम बुक से ही आपके टॉपिक को क्लियर कराते हैं। मैं ये टॉपिक किसी एक बुक से ना लेके जो बुक अच्छी है, जिसमें जो टॉपिक ईजी है, वहीं से आपको कराऊंगी। सो आई होप क्लास यूजफुल रही है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास आपको फ्री में मिल रही है नेट की, एंड उसके लिए आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।